हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यू विल अंडरस्टैंड कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों करता है और कैसे करता है। तो देखिए, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है बेंजीन की रिएक्शंस कि बेंजीन रिएक्शन कैसे करता है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती है और उनको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं बेंजीन को। व्हाट इज बेंजीन लाइक। देखिए, बेंजीन जो होता है इसमें जो इसके एक्चुअली दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, दो कैक्यूल स्ट्रक्चर्स में इनको बोला जाता है। एक स्ट्रक्चर तो ये होता है और दूसरा स्ट्रक्चर जो इसका ड्रॉ करते हैं अपन लोग वो कुछ ऐसा पाया जाता है ना। अब एक्चुअली होता कुछ ऐसा है, ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली अकेले इसकी पूरी बेंजीन की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। तो इनका जो हाइब्रिड बनेगा, इन दोनों को जो मिक्स करने के बाद बनेगा, दैट विल बी द रियल स्ट्रक्चर। जो रियल स्ट्रक्चर बनेगा उसमें पूरे बेंजीन के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड होंगे, ना कि पूरे डबल बॉन्ड, और पूरी रिंग में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे होता है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोला जाता है। तो हमने देखा बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से आप सभी को पता है कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं लूजली हेल्ड। दे आर लूजली हेल्ड। व्हेन दे आर लूजली हेल्ड देन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज इजीली पोलराइजेबल। उनको पोलराइज करना आसान होगा, यानी पाई बॉन्ड होने की वजह से द बेंजीन कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा बेंजीन कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। अब ये इजीली अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेगा? इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफाइल, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होगी उसको ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बेंजीन की प्रीडोमिनेंट रिएक्शंस जो होती हैं, मेजॉरिटी रिएक्शंस होती हैं, वो किसके साथ होती हैं? इलेक्ट्रोफाइल के साथ, क्योंकि बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग एजेंट की तरह वो वर्क करता है। समझ गया सभी? तो पहली चीज आपने जानी कि बेंजीन की प्रॉपर्टीज उनके जो ये दो कैक्यूल स्ट्रक्चर है इनसे ना होके इसके हाइब्रिड से एक्सप्लेन होती है, जिसके अंदर पूरी रिंग में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो लूजली हेल्ड होता है, इजीली पोलराइजेबल होता है, इसलिए इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, हेंस इट विल हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बेंजीन की जो रिएक्शंस होती हैं जिनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए, दिस इज आर बेंजीन रिंग, है ना। अब जहाँ तक रिएक्शंस करने की बात है, अपने को बेंजीन का कैक्यूल स्ट्रक्चर ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हाइब्रिड से शो कर पाना उसे पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है तो हमने सामने लिया इलेक्ट्रोफाइल E+, है ना। अब E+ होगा तो वही नेगेटिव चार्ज एंटिटी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए तो यहाँ होगी ही होगी। तो E+ है तो साथ में Y- भी होगा। अब लेट अस एज्यूम रिएक्शन होती है, अगर रिएक्शन यहाँ पे होगी तो ऐसे केस में जो H यहाँ पे प्रेजेंट है वो H हट के वहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और उस H को कौन रास्ते से हटाएगा? उस H को हटाएगा Y। तो इस तरह का कुछ रिएक्शन हो रहा है जिसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके E आ रहा है, यानी इट इज़ अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ने किसको रिप्लेस किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। हेंस इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। शॉर्ट में इसको कई बार SEAR भी लिखा जाता है, वेयर S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एंड AR फॉर एरोमेटिक। आइए अब देखते हैं इस प्रोसेस का मैकेनिज्म जो आपको अच्छे से आना चाहिए। अब इससे आपको सारे फंडे क्लियर होंगे कि भाई R4 रिमेंबरिंग, कि सारे फंडे क्लियर होंगे कि कैसे रिएक्शन हुई। तो देखिए, दिस इज आर बेंजीन रिंग, है ना। बेंजीन रिंग जो है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और अपने सामने है E+, है ना। तो ये पाई बॉन्ड जो होगा, कोई भी पाई बॉन्ड एक इसी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। जैसे डोनेट करेगा कोई एक पर्टिकुलर कार्बन, लेट अस से ये कार्बन इस E के साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन जो बेचारा दूसरा कार्बन होगा, पाई बॉन्ड तो इसका भी टूटा है, तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? फ्री, जिस कारण उस पर्टिकुलर कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे जुड़ जाएगा E, है ना। तो आपने देखा इस प्रोसेस में कार्बन और E के बीच में एक नया सिग्मा बॉन्ड बन गया है। इसीलिए इस पर्टिकुलर केटायन को जो बेंजीन की रिएक्शन में बनता है, इट इज नोन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या कार्बोनियम आयन भी इसको बोलते हैं, या इसको एरिनियम आयन भी बोलते हैं। तो इसके कई सारे नाम होते हैं, उनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल बात तो ये है कि एक तरह का ये कार्बोकेटायन ही है।
अब देखो ये स्टेप जो है, इस स्टेप में बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिसिटी थी वो खो गई, एरोमेटिसिटी लूज हो गई। अब एरोमेटिसिटी आपको पता है कि बेंजीन को बहुत प्यारी है, क्योंकि एरोमेटिसिटी की वजह से बेंजीन रिंग क्या है, स्टेबल है। तो ये स्टेप थोड़ा मुश्किल होगा, जिस कारण नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस होती हैं, है ना। अब ये स्टेप मुश्किल है। अगला स्टेप कुछ ऐसा होगा जिसमें बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस आएगी और ये पाई बॉन्ड रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हमेशा होगा, बेंजीन की रिएक्शंस में पहले स्टेप में एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी और अगले में वापस गेन हो जाएगी। अब देखिए खुद ही सोचिए, यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड हमें दोबारा बनाना है तो ऐसे केस में हमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे एक H अवेलेबल है। अगर ये H अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन हिस्से के 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ डोनेट कर दे तो बात बन जाए, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाए। लेकिन H अपने इलेक्ट्रॉन फ्री में तो देने नहीं वाला। H अपने इलेक्ट्रॉन तभी देगा जब H को कोई और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो Y माइनस जो होगा इट विल एक्ट एज अ बेस, और ये Y माइनस इस H को इलेक्ट्रॉन देगा जिससे H और Y में बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन खुश हो जाएगा और अपना पुराना बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देगा, इस बॉन्ड को दे देगा, जिससे यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी। स्टूडेंट्स को ऑफन ये एक कॉमन डाउट आता है कि Y माइनस ने सर यहाँ क्यों नहीं अटैक किया। अगर Y माइनस ने प्लस पे अटैक कर दिया होता तो उससे जो प्रोडक्ट बनता वो कुछ ऐसा बन जाता, जो सब्स्टिट्यूशन की बजाय कौन सा प्रोडक्ट होता, एडिशन प्रोडक्ट होता। इसमें बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है, हेंस बेंजीन रिंग में एडिशन रिएक्शन नहीं होती। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो रिएक्शन में 2 स्टेप हुए। सबसे पहले पाई बॉन्ड टूट के केटायन बना, और अगले स्टेप में हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हुआ विद द हेल्प ऑफ Y माइनस। अब इन दोनों स्टेप में आप खुद ही सोचिए कौन सा स्टेप इसके अंदर आसान है, कौन सा मुश्किल है। तो आप पाएंगे कि पहला स्टेप इज डिफिकल्ट, यानी पहला स्टेप जो है वो क्या है, स्लो है, यानी दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी पूरी रिएक्शन का रेट जो है वो इसी पे डिपेंड करेगा। और अगला स्टेप क्या होगा, फास्ट। तो रिएक्शन के 2 स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे, है ना, कि रिएक्शन में होता क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल रिएक्शन के बारे में कुछ बातें करें तो रिएक्शन में कितने स्टेप होते हैं, रिएक्शन हैज 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, एंड इन द सेकंड स्टेप व्हाट वी गेट इज, अगले स्टेप में अपने को क्या मिलता है, एरोमेटिसिटी रीगेन होती है, वी गेट एरोमेटिसिटी अगेन। ओके, उसके अलावा आपने देखा कि यहाँ पे पहला स्टेप मुश्किल होता है, दूसरा आसान होता है। यानी फर्स्ट स्टेप इज RDS, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अब देखिए इस पूरे प्रोसेस का अगर एनर्जी कर्व हम ड्रॉ करें तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। उस एनर्जी कर्व से कई फंडे अपने को, कई प्रॉपर्टीज अपने को पता लगेंगी। तो देखिए एनर्जी कर्व ड्रॉ करने में हमेशा आपने को देखना होता है नंबर ऑफ स्टेप्स। तो आपने देखा यहाँ स्टेप 2 हुए हैं, तो एनर्जी कर्व में 2 हिल्स आएंगी, देयर विल बी 2 हिल्स। तो देखिए एनर्जी कर्व कैसा आएगा, आइए देखते हैं। तो एनर्जी कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह का एनर्जी कर्व आएगा, जिसमें शुरुआत में वी हैव बेंजीन रिंग, अपने पास बेंजीन रिंग है, फिर ये है ट्रांस स्टेट 1, इसके बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, व्हाट वी गेट इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फाइनली हमें बेंजीन पे क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, और ये ट्रांस स्टेट 2 है। अब एनर्जी कर्व की ऊंचाई से ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इतनी अपने को मेनली रिक्वायर्ड होगी, और ये हमारा RDS है, ठीक है। तो RDS जो होगा सारा रेट उसी पे डिपेंड करेगा, है ना, सारा कुछ सिग्मा कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करेगा। तो देखिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स पे ट्रांस स्टेट 1 जो है वो कैसे डिपेंड की, तो एक पोस्टुलेट होता है, दैट पोस्टुलेट इज नोन एज हेमंड्स पोस्टुलेट, ठीक है। अब हेमंड पोस्टुलेट आई डोंट नो कि आपको आता है कि नहीं आता, पर मैं समझा देता हूँ कि हेमंड पोस्टुलेट के हिसाब से ट्रांस स्टेट 1 जो है एक्चुअली TS1 जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स से रिजेंबल करता है, यानी TS1 ट्रांस स्टेट 1 रिजेंबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टेबल द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स जितना स्टेबल होगा ट्रांस स्टेट 1 भी उतना ही स्टेबल होगा, और जितना ट्रांस स्टेट 1 स्टेबल होगा इस पहाड़ की ऊंचाई उतनी क्या होगी, घटती जाएगी, उतनी घटती जाएगी, और रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी आपने देखा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स
यानी केटैन भी बोल सकते हैं, सी प्लस भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज होगा तो ट्रांजिस्टेट 1 भी स्टेबलाइज होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टेट 1 का स्ट्रक्चर सिग्मा कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल सिग्मा कॉम्प्लेक्स के ज़्यादा नज़दीक है, ना कि बेंजीन रिंग के। तो सारा खेल आया स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स पे, है ना। इस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि रेट इसका ज़्यादा है रिएक्शन का या कम है। अब आइए देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें आपको इस बात का जवाब मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और एक बार बेंजीन पे हमने लगा दिया लेट अस से OH ग्रुप, और फॉर एग्जांपल एक बार अपने बेंजीन पे लगा दिया है CHO ग्रुप। तो अपने को ये एनालाइज करना है कि OH के लगाने से और CHO के लगाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए जब बेंजीन में हम रिएक्शन कर रहे हैं तो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, पाई बॉन्ड टूट के एक तरफ प्लस एक तरफ ई आता है। अगले केस में अगर हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे गर्ल्स एंड बॉयज तो यहाँ पे आएगा प्लस, सॉरी गाइस, आई विल राइट इट अगेन, दिस विल बी OH, यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोफाइल। और अगले केस में अगर अपन ध्यान देते हैं तो ऐसे केस में यहाँ आएगा प्लस और यहाँ मान लेते हैं एक बार के लिए इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान दें इन तीनों केसेस में जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बने हैं सबसे स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा ये वाला, सेकंड नंबर पे C वाला और थर्ड नंबर पे ये वाला। द रीजन बीइंग सेकंड केस में ऑक्सीजन अपना रेजोनेंस करके प्लस M इफेक्ट शो करके इस केटैन को स्टेबलाइज करेगा। अगले केस में CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके -I -M शो करके इस पॉजिटिव चार्ज को नुकसान करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसी होनी चाहिए। तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं वो केटैन को डीस्टेबलाइज करते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अगर OH जैसा ग्रुप हो जो नेट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो केटैन को स्टेबलाइज करते हैं और रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रुप्स, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं। इसकी वजह होती है स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो किसी केस में बढ़ती है और किसी केस में घट जाती है। अगले कुछ लेक्चर्स में, इन द नेक्स्ट लेक्चर यू विल लर्न व्हाट आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एंड व्हाट आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ओके, देन यू विल लर्न द ट्रिक ऑल्सो कि कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव डन सो फार। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन में क्यों होती है, बिकॉज बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल होता है बिकॉज ऑफ इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। फिर हमने देखा इसकी रिएक्शन में दो स्टेप्स होते हैं, पहला स्लो होता है अगला फास्ट होता है। एडिशन रिएक्शन यहाँ पॉसिबल होती नहीं है। पहला स्टेप इसमें RDS होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन इस केस में इंटरमीडिएट बनता है। ओके, इस बेसिस पे हमने क्या किया, इसका एनर्जी कर्व ड्रॉ किया। उस एनर्जी कर्व के हिसाब से हमने रेट के बारे में बातें की कि रेट जो होता है ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ केटैन यानी सिग्मा कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या होगी, EDG से क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा दैट इज EWG, उससे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। ओके ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर अ लॉट। थैंक यू।